फिर से आपका स्वागत है रीड बुक क्लब में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। हेलो हाय दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के दिन एक और ही बेहतरीन ऑडियो बुक समरी के साथ, जिस बुक का नाम है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। इस ऑडियो बुक समरी को हम दोस्तों चैप्टर बाय चैप्टर सुनेंगे। चैप्टर 1, क्या आपने कभी स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने के बारे में सोचा है, लेकिन ज्यादा नॉलेज न होने के कारण आपने कभी रिस्क ही नहीं लिया। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि इन्वेस्टमेंट की नॉलेज के बगैर भी आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो, इसके साथ ही बहुत सारे पैसे भी कमा सकते हो। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को दुनिया के जितने भी बड़े बड़े और बेहतरीन इन्वेस्टर हैं, उन सभी ने इसको जरूर पढ़ा है। वॉरेन बुफेट ने तो यहाँ तक कह दिया कि उनकी जितनी भी सक्सेस हैं, उस सारी सक्सेस का क्रेडिट इस बुक को देना चाहते हैं। इसको इन्वेस्टिंग की दुनिया में बाइबल ऑफ इन्वेस्टिंग भी कहा जाता है, यानी यह एक तरह का इन्वेस्टिंग से संबंधित महान ग्रंथ भी है। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर इस बुक को बेंजामिन ग्राहम ने लिखा है। इसको सबसे पहले 1949 में पब्लिश किया गया था। ग्राहम एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट और प्रोफेशनल इन्वेस्टर थे। ग्राहम को ही सबसे पहले वैल्यू इन्वेस्टिंग करने वाला इंसान माना जाता है। वॉरेन बुफेट जो कि बहुत फेमस इन्वेस्टर है, ग्राहम को उनके इन्वेस्टमेंट को समझाने का सारा श्रेय देते हैं। उनको अपनी जिंदगी में पिता के बाद दूसरा सबसे प्रभावशाली व्यक्ति बताते हैं। इससे आपको पता चलेगा कि बहुत कम मेहनत और क्षमता के साथ भी एक बेहतरीन रिजल्ट पाया जा सकता है। एक सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग के लिए आपको किसी फैंसी डिग्री, हाई आईक्यू या लक की जरूरत नहीं है। आपको बस इन्वेस्टिंग की बेसिक नॉलेज, इन्वेस्टमेंट रूल और अपने इमोशन को कंट्रोल करना आना चाहिए। अगर आप ये चीजें करते हो तो आप इजिली स्टॉक मार्केट से बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। चैप्टर नंबर 2, हमेशा अधिकतर लोग समझते हैं कि कोई भी चीज खरीद लो, फिर उसे 2 साल, 5 साल या 10 साल तक रखे रहो तो इन्वेस्टिंग होती है, जबकि यह इन्वेस्टिंग बिल्कुल नहीं होती। ग्राहम ने सजेस्ट किया है इन्वेस्टिंग में 3 चीजों का होना बहुत जरूरी होता है। अगर ये चीजें नहीं है तो आप इन्वेस्टिंग नहीं बल्कि गैम्बलिंग कर रहे हो। यह 3 चीजें इस प्रकार है। पहली, थॉट एनालिसिस। आप किसी भी चीज में इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसके पीछे कुछ कारण होने चाहिए। आपकी एक डीपर एनालिसिस होनी चाहिए। वो एनालिसिस करे बगैर आप कुछ भी कर रहे हो तो वो इन्वेस्टिंग नहीं है। दूसरी, सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल। जो पैसा आप लगा रहे हो वह पैसा सुरक्षित होना चाहिए। ऐसी बात उस इन्वेस्टिंग प्रोसेस में होनी चाहिए जहां तक प्राइस तो रोज ही बढ़ता हो, लेकिन साल या 6 महीने को देखें तो आपका लॉस नहीं होना चाहिए। मतलब आप जो पैसा लगा रहे हो वह सेफ होना चाहिए। तीसरी, रिटर्न। आपको इन्वेस्ट किए गए अमाउंट पे रिटर्न भी मिलना चाहिए। डिफिकल्ट रिटर्न थंबनेल रूल के हिसाब से वो होता है जो आपको फिक्स एसेट से मिल सकता है, उससे 5% ज्यादा होना चाहिए। जैसे कि अगर आपको एफडी के ऊपर 7% का रिटर्न मिल रहा है, अगर आप एफडी में इन्वेस्ट कर रहे हो उस पर 12% का रिटर्न मिलना चाहिए। अगर ये तीनों चीजें आपके इन्वेस्टमेंट में शामिल है तो इससे ही सही इन्वेस्टिंग ही कहा जा सकता है। अगर ये तीनों चीजें नहीं है तो उसे गैम्बलिंग बोला जा सकता है, जिसमें आप तुक्का मार रहे हैं कि मैंने इस कंपनी का शेयर ले लिया है, शायद ये शेयर चल जाए। चैप्टर नंबर 3, बेंजामिन ग्राहम का कहना है बाजार जो आपको रोज शेयर के भाव पेश करता है। आज ये चीज 100 में ले लो तो कभी बोलता है 110 में ले लो तो कभी 50 में ले लो। इसको उन्होंने मिस्टर मार्केट से शो किया है। वह कहते हैं कि मिस्टर मार्केट रोज आपके सामने किसी कंपनी का शेयर किसी खास भाव पे आपके सामने रखता है। वह कहते हैं कि मिस्टर मार्केट अधिकतर समय सही होता है, यानी 60% से 70% किसी कंपनी का भाव सही होता है, लेकिन कभी कभी वह इमोशनल प्रॉब्लम में पड़ जाता है। इसी के कारण वह कभी बहुत सस्ता प्राइस कोट करता है या फिर कभी बहुत महंगा प्राइस कोट करता है। यहीं पर आपको सही डिसीजन लेना है। अगर आपने सही डिसीजन लिया तो आपको उसके बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे, जहां आपने गलती की तो उसके खराब रिजल्ट मिलेंगे। ग्राहम का सजेशन है कि जब मिस्टर मार्केट बहुत पेसिमिस्टिक हो तो आपको खरीदना चाहिए, जब मिस्टर मार्केट बहुत ऑप्टिमिस्टिक हो तो आपको नहीं खरीदना चाहिए, तब आप बेचिए। यानी जब मार्केट में बहुत ज्यादा गिरावट हो तो आपको खरीदना चाहिए, वही जब मार्केट में बहुत ज्यादा तेजी हो तो आपको बेचना चाहिए। चैप्टर नंबर 4, मार्जिन ऑफ सेफ्टी ने इन्वेस्टर की जिंदगी बदल दी। इन्वेस्टिंग को एक प्रोफेशनल रूप इसे कॉन्सेप्ट ने दिया। हम में से सभी लोग अपनी एनालिसिस में कुछ ना कुछ गलती कर सकते हैं। हो सकता है हमारा एनालिसिस सही हो, लेकिन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट बदल जाए जिसकी वजह से हमें लॉस हो सकता है। कई रीजन हो सकते हैं जिसके कारण आप जो उम्मीद कर रहे हैं वह सही ना हो। इसलिए जरूरी है कि आप पहले से ही सेफ्टी लेकर चलें। जैसे मान लेते हैं आप एक इंजीनियर हैं,
आपको एक ब्रिज बनाने का काम दिया गया है जिसकी 10,000 पाउंड की कैपेसिटी हो, तो क्या आप 10,000 पाउंड वाली कैपेसिटी वाला ही पुल बनाएंगे? अगर आपने एग्जैक्टली 10,000 पाउंड का ही पुल बना दिया, फिर अगर उस पर 11,000 पाउंड वाला ट्रक निकला, ब्रिज टूट जाएगा, फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेकर चलनी चाहिए, इसलिए हमें 12,000 पाउंड की कैपेसिटी का ब्रिज बनाना चाहिए ताकि आपको सेफ्टी मिल जाए। यही सेफ्टी आपको इन्वेस्ट करते समय भी मिलनी चाहिए। वह तब मिलेगी जब आप किसी भी कंपनी का शेयर उसके फेयर प्राइस से नीचे खरीदें। अगर उसका फेयर प्राइस 100 बनता है तो आपको उसे 70, 80 या 60 में खरीदना चाहिए। जब आप उसके नीचे के भाव पर खरीद रहे हैं, यानी 100 की चीज को 70 में खरीद रहे हैं, तो कंपनी का थोड़ा बहुत बिजनेस जो खराब हो सकता है वो आपको सेफ्टी दे देगा, या ओवरऑल बिजनेस इन्वायरमेंट खराब हो जाएगा, तो यहाँ आपको सेफ्टी मिल जाएगी। इसलिए हमेशा मार्जिन ऑफ सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए। चैप्टर नंबर 5, बेंजामिन ग्राहम ने इन्वेस्टर के कुछ टाइप बताए हैं जो इस प्रकार है। डिफेंसिव इन्वेस्टर, ये ऐसे इन्वेस्टर होते हैं जिन्हें लॉस से डर लगता है, जो टाइम नहीं देना चाहते, जो रिसर्च नहीं करना चाहते, इसके साथ ही जो ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते। ऐसे इन्वेस्टर को ही डिफेंसिव इन्वेस्टर कहते हैं। यह इन्वेस्टर ऑटो पायलट टाइप के नेचर के होते हैं। वह ऐसा पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं जिसमें वो ऐसे शेयर को रख दें जिसमें ज्यादा सोचने विचारने की जरूरत ना पड़े, रेगुलर ट्रैक करने की जरूरत ना पड़े। ऐसी कंपनियों में निवेश करना चाहते हैं। ये इन्वेस्टर ज्यादा इमोशनल होते हैं या फियर, ग्रीड जैसी चीजों से ज्यादा डरते हैं। इन्हें एवरेज रिटर्न ही प्राप्त होता है। दूसरे, इंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर, यह वह इन्वेस्टर होते हैं जो रिस्क लेना चाहते हैं, जो मेहनत करना चाहते हैं, जो रिसर्च के लिए टाइम दे सकते हैं। ऐसे इन्वेस्टर को खुद पे काफी भरोसा होता है। उसे लगता है कि वह अच्छी रिसर्च कर रहा है, वह खुद को कॉन्फिडेंट रखता है। ग्राहम कहते हैं अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो ऐसे इन्वेस्टर ज्यादा रिटर्न बनाते हैं। वही ये इन्वेस्टर डिफेंसिव इन्वेस्टर की तरह पोर्टफोलियो पसंद नहीं करते। यह इन्वेस्टर्स डिसीजन मेकिंग पोर्टफोलियो को पसंद करते हैं। ये इन्वेस्टर इमोशनल नहीं होते बल्कि इंटेलेक्चुअल होते हैं। यह नॉलेज और इंटेलिजेंस पर भरोसा रखते हैं। इनमें पेशेंस होता है। इन इन्वेस्टर को एवरेज से ज्यादा रिटर्न मिलते हैं। तीसरी, हाइब्रिड इन्वेस्टर, इंटरप्राइजिंग और डिफेंसिव इन्वेस्टर के बीच एक और इन्वेस्टर भी हो सकता है जिसे हाइब्रिड इन्वेस्टर कहते हैं। यह वह लोग होते हैं जो डिफेंसिव के साथ इंटरप्राइजिंग भी होते हैं। ये दरअसल उस कैटेगरी के लोग होते हैं जो रिसर्च में टाइम खर्च करना नहीं चाहते या फिर इनको रिसर्च करने की नॉलेज ही नहीं होती। किसी सही व्यक्ति की एडवाइस लेने के लिए पैसा भी खर्च करना नहीं चाहते। ऐसे लोग टीवी या सोशल मीडिया पे सुनकर अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। ऐसे लोगों को हमेशा बेलो एवरेज रिटर्न मिलता है, ज्यादातर समय वह लॉस में ही रहते हैं। ग्राहम सजेशन देते हैं कि आप हाइब्रिड इन्वेस्टर कभी न बने। या तो आप प्रॉपर रिसर्च कीजिए या नहीं कर सकते तो डिफेंसिव इन्वेस्टर की रूल को फॉलो कीजिए। थैंक यू दोस्तों, अपना कीमती समय देने के लिए। ये थी आज की ऑडियो बुक समरी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो इसे अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। और आपको दिल से धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। दोस्तों, आप लोगों से एक अनुरोध और रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपकी नॉलेज को इंक्रीज ही तो करते हैं, प्लीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग रीड बुक। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपके लिए और कौन सी ऑडियो बुक समरी लाई जाए।